हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपीएन टेक्नीशियन, एसएससी, बीएसएससी, आर्मी, अग्निवीर, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो देखने से बहुत लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? ए है मैनोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है थर्मोमीटर, डी है लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सी में है थर्मोमीटर, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। गहराई। देखते हैं दूसरा प्रश्न। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ? मगध, वैशाली, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में आपका वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार के वैशाली में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए है नुसरत शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है महमूद तुगलक, डी है इनमें से कोई नहीं। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तुगलक वंश का अंतिम शासक का नाम हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं चौथा प्रश्न। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? आपका ऑप्शन ए है गंगा, बी है सरस्वती, डी है यमुना, डी है रावी। तो ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ए है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, बी यह पूर्व में स्थित है, सी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? अंग्रेज, दोनों में अंग्रेज टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। सी है फ्रांसीसी, डी है पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सातवां प्रश्न है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? कोकून, वयस्क, अंडा, कैटरपिलर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोकून। रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो कोकून। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटामेक नदी के तट पर स्थित है या घाट पर स्थित है? इस्लामाबाद, मैड्रिड, वाशिंगटन, बर्लिन। तो पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी सूत्रकणिका, सी कोशिका भित्ति, डी जीव द्रव्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य को ही प्रोटोप्लाज्मा बोला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार माना जाता है प्रोटोप्लाज्मा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु, एडवर्ड जेनर, डार्विन, हेकेल। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष भी है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, संघ लोक सेवा आयोग। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, विचारक मंडल, गैर सरकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ना तो संवैधानिक निकाय है ना सांविधिक, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विचारक मंडल, जिसको इंग्लिश में थिंक टैंक बोला जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा नीति आयोग है एक, ऑप्शन रहेगा थिंक टैंक, तो मार दीजिएगा, वही आंसर सही होगा थिंक टैंक। हिंदी में इसको विचारक मंडल लिखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गलती लिखा गया थिंक टैंक। देखते हैं 13वां प्रश्न, प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच, मुखिया, राज्यपाल, महापौर। तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में मेयर बोला जाता है। 14वां प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22, 16, 15, 14। इसका आंसर हो जाएगा ए 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 15वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 64वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, फणेश्वर नाथ रेणु, राजकुमार वर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था, पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में। देखते हैं 17वां प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? ए सूरजमुखी, बी मछली, सी तिलहन, डी दालें। पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वां है, भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2000। इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ था। यह BSSC 2017 में शायद, इस डेट ईस्वी याद नहीं है, लेकिन BSSC में यह पूछा गया प्रश्न है कि भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा 2012 और 5G 2022। देखते हैं 19वां प्रश्न,
निम्नलिखित में भारत से सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो निम्नलिखित में भारत से सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है म्यांमार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, म्यांमार। देखते हैं 20वां प्रश्न। कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि है? फेफड़ा, किडनी, यकृत, अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत। 21वां प्रश्न। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है? ए बाइल अम्ल, बी हीमोग्लोबिन, सी बिलीरुबिन, डी पायरोबिक। तो पीलिया रोग जिसको जॉन्डिस बोला जाता है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है रुधिर में, जिसके कारण पीलिया रोग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिलीरुबिन। 22वां प्रश्न है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। 23वां प्रश्न है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड, अंडमान, उड़ीसा, बिहार। तो जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। 24वां प्रश्न है। आनंद मठ के लेखक थे? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 25वां प्रश्न है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 30 जून, 30 जनवरी, 14 फरवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, इसीलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30 जनवरी। देखते हैं 26वां प्रश्न। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन, जिंक, आयरन, मैग्नीज। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुआ था। देखते हैं 29। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1905, 1858, 1857, 1876। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी 1858 में। 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। और पहला वायसराय कौन बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय यही बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? दोस्तों, चैनल को आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका मुगल काल, मगध काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्ता काल को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुप्त काल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।